हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए ये सेशन में एक और नंबर का लॉजिक समझते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जो कोई भी नंबर से डिविजिबल ना हो। लेकिन कोई भी नंबर एक से तो डिविजिबल होता है, और जो नंबर होता है वो खुद से भी डिविजिबल होता है। तो बीच वाले जो भी नंबर है वहां से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। एज एन एग्जाम्पल, एक 5 नंबर है, तो एक छोड़ देते हैं और 5 छोड़ देते हैं। इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बीच में क्या बचा? 2, 3 एंड 4। अब चेक करो, 5 जो है वो 2 से डिविजिबल है? नहीं है। आगे जाते हैं, 3 से डिविजिबल है? नहीं है। आगे जाते हैं, 4 से डिविजिबल है? नहीं है। बीच वाले कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये 5 नंबर डिविजिबल है। यहां पे लॉजिकल मिस्टेक क्या करते हैं लोग कि सिर्फ 2 से चेक करते हैं। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो बोल देते हैं कि प्राइम नंबर है। लेकिन हमें क्या करना है? बाकी सारे नंबर से चेक करना है। ठीक है, तो सेम लॉजिक हम 9 नंबर के साथ चेक करते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब चेक करो, 9 जो है वो 2 से डिविजिबल है? नहीं है। तो सिर्फ 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्राइम नंबर है। क्योंकि आगे देखे, 3 से डिविजिबल है? यस। 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर एक बार हमारा नंबर डिवाइड हो गया तो उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 ये बाकी सारे नंबर से चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहां से हमें रिजल्ट पता चल गया है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल करते हैं। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमें कहां से कहां तक रिपीट करना है। तो स्टार्टिंग वैल्यू है हमारे पास 2, एंडिंग वैल्यू भी है। अगर 5 है तो 4 तक जाना है, 9 है तो 8 तक जाना है। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग फिक्स है, इसलिए ये लॉजिक हमें किसमें इजी लगेगा? फोर लूप के थ्रू इजी लगेगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल समझते हैं। इंटीजर फोर लूप से प्रोग्राम क्रिएट करना है, तो आई एक नंबर। चलो यहाँ पे एक लाइन वेरिएबल के लिए छोड़ देते हैं। अगर रिक्वायरमेंट रही तो एक वेरिएबल और डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद प्रिंटफ स्कैनफ एड्रेस ऑफ नंबर। ठीक है, अब फिक्स रिपीटेशन है, तो फोर लूप कहां से स्टार्ट करना है? आई इज इक्वल टू 2। कहां तक जाना है? तो जो भी नंबर है उससे एक कम तक जाना है, तो आई लेस देन और इक्वल टू नंबर माइनस 1। सिंपल। एंड देन आई प्लस प्लस। चलो अब क्या करना है? कोई भी नंबर है उसको 2 से चेक करना है, 3 से, 4 से, 5 से। तो कंडीशन चेक करना है, इफ नंबर मॉड्यूलो बाय, फर्स्ट टाइम आई इज इक्वल टू 2 है, नेक्स्ट टाइम आई इज इक्वल टू 3 है, तो हम आई से चेक कर लेंगे। नंबर मॉड्यूलो बाय आई इज इक्वल इक्वल अगर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर डिविजिबल है। अगर नंबर डिविजिबल है तो हम यहां पे क्या कर देंगे? प्राइम, सॉरी नॉट प्राइम, डिविजिबल हो गया तो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहां पे मिस्टेक क्या होती है? ये इफ के बाद एल्स में चले जाते हैं यूजर्स। एल्स एल्स में जाके लिखते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, और फोर लूप कंप्लीट। तो अभी देखिए इसमें क्या लॉजिकल मिस्टेक है, समझो कि यहां पे हम 5 नंबर के लिए चेक करते हैं। तो 5 मॉड्यूलो बाई 2 इज इक्वल इक्वल 0, नो। तो एल्स में गए, ये मैसेज प्रिंट हुआ प्राइम, इट्स ओके, 5 के लिए बराबर है। उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ तो 3 हुआ, तो 5 मॉड्यूलो बाई 3 इज इक्वल इक्वल 0, नो। तो एल्स में जाके फिर से प्राइम प्रिंट हुआ। फिर 5 मॉड्यूलो बाई 4 इज इक्वल इक्वल 0, नो। तो फिर से प्राइम नंबर प्रिंट हुआ। उसके बाद 5 हो गया तो फोर लूप खत्म हो गई। तो 3 बार प्राइम आया, चलो 3 बार आंसर आया, तीनों 3 बार ट्रू आया, इट्स ओके। अब यही लॉजिक हम 9 के लिए चेक करते हैं। तो 9 मॉड्यूलो बाई 2 इक्वल इक्वल 0, नो। तो एल्स में जाके आएगा प्राइम, तो रॉन्ग आंसर आ गया। चलो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 3, तो 9 मॉड्यूलो बाई 3 इज इक्वल इक्वल 0, ट्रू। तो अंदर गया, और अंदर जाके ये एक और मैसेज आया, नॉट प्राइम। मतलब 9 के लिए प्राइम भी आया, नॉट प्राइम भी आया। उसके बाद अभी लूप खत्म नहीं हुआ, फिर आया 4, तो प्राइम। 5 के लिए प्राइम, 6 प्राइम, 7 प्राइम, 8 प्राइम। उसके बाद लूप खत्म हुआ। तो ये इफेल्स का जो यहाँ पे लॉजिक सेट हुआ है वो रॉन्गली सेट हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया कि 2 से चेक कर दिया तो नॉट प्राइम है, और उसके बाद बाकी सब में प्राइम है।
ठीक है, हमें क्या करना है, सारे नंबर के थ्रू अगर डिविजिबल नहीं है तो ही प्राइम है, कोई भी एक नंबर के थ्रू डिविजिबल हो जाता है तो नॉट प्राइम है। तो इसका मतलब तो ये साबित हो गया कि ये एल्स पोर्शन जो यहाँ पे हमने लिखा है वो तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसको हटाते हैं यहां से। तो और क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो लूप खत्म हो गई, यहाँ पे ये लूप खत्म हो गया, तो अभी यहाँ पे और क्या मिस्टेक होती है, लूप खत्म हो गई, लूप के अंदर अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो नॉट प्राइम। लूप खत्म होने के बाद लोग ऐसा प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ प्राइम। अभी इसको चेक करते हैं, 5 के लिए चेक करते हैं। तो 5 मॉड्यूलो बाई 2 इक्वल इक्वल 0, 9। 3 के लिए फॉल्स, 4 के लिए फॉल्स, लूप खत्म हो गई, उसके बाद बाहर आया लूप के बाहर और प्रिंट एफ में आके मैसेज आ गया प्राइम। चलो प्राइम 5 के लिए बराबर है। अब यही लॉजिक 9 के लिए चेक करते हैं। तो 9 मॉड्यूलो बाई 2 रॉन्ग, 9 मॉड्यूलो बाई 3 ट्रू, ट्रू तो ये नॉट प्राइम मैसेज आ गया। चलो 9 के लिए नॉट प्राइम तो आ गया, ठीक है। उसके बाद 4 फॉल्स, 5 6 7 8 सब फॉल्स, तो 3 के लिए नॉट प्राइम आया। उसके बाद लूप के बाहर निकले और प्राइम नंबर फिर से आया, तो इसमें क्या आया, नॉट प्राइम और प्राइम। तो डायरेक्टली यहां पे हमने प्रिंटफ लिखा है वो भी रॉन्ग है, ठीक है, दोनों लॉजिक रॉन्ग है। इफ के अंदर गया तो नॉट प्राइम बराबर है, एल्स में गया तो प्राइम, वो भी रॉन्ग लॉजिक है। और लूप के बाहर डायरेक्टली हम प्रिंट कर देते हैं, वो लॉजिक भी रॉन्ग है। तो यहां पे क्या सेटिंग करेंगे, तो यहां पे सेटिंग करने के लिए मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूं, इंटीजर, कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं। मैं वेरिएबल का नाम ले लेता हूं चेक। हमें चेक करना है कि कोई नंबर हमारा डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो चेक इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं सबसे पहले 1, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, 100 ले सकते हो, 200 ले सकते हो, 50 ले सकते हो। मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, ठीक है। अब यहां पे अगर ये नंबर डिवाइड हो जाता है तो मैं चेक नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूं। तो मानो कि नंबर मॉड्यूलो बाय आई इज इक्वल इक्वल 0 डिवाइड हो गया, तो अंदर गया, अंदर जाने के सबसे पहले मैं कर दूंगा चेक इज इक्वल टू जो 1 है उसकी वैल्यू में 0 कर देता हूं। कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 1 0 सेट किया है। तो इनिशियली चेक की वैल्यू 1 है, अगर ये नंबर डिवाइड होता है तो चेक की वैल्यू मैंने यहां से चेंज कर दी, उसके बाद नॉट प्राइम, ठीक है। अब ये नॉट प्राइम का आंसर आ गया। मैंने क्या बोला था, उसके बाद बाकी सारे नंबर को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लूप कट हो जाना चाहिए। तो लूप को बीच में से कट करने के लिए एक कीवर्ड है हमारे पास, ब्रेक कीवर्ड, ठीक है, ब्रेक। तो ब्रेक कीवर्ड जैसे ही मिलेगा वो बाकी सारी जो लूप बाकी है रिपीट होने की, वहां से वो कट हो जाएगा। तो जैसे ही कट हो गया, लूप से बाहर आ गया, उसके बाद अभी भी डायरेक्टली यहां पे प्रिंटफ में प्राइम नहीं लिखेंगे। प्राइम कब होगा, जब ये डिविजिबल नहीं होगा तब। अगर ये डिविजिबल हुआ ही नहीं तो अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा तो चेक इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो चेक इज इक्वल टू 1 का 1 ही रहेगा। तो लूप के बाहर हमें यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, इफ चेक इज इक्वल इक्वल, अगर 1 का 1 है तो ही वो नंबर हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ट्रिकी लॉजिक है, तो चलिए इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। स्टार्ट फाइल डॉसेल माउंट डी ड्राइव एग्जिट न्यू प्राइम नंबर हैज include stdio.h main function curly bracket start stop clear screen get ch save d drive courses, उसके अंदर जाना है C एंड स्टार की जगह पे ले लेंगे लूप नंबर 38, ऑलरेडी है तो 39 आएगा। डी ड्राइव कोर्सेज C प्लस प्लस को हटा दो एंड लूप नंबर 39। चलो प्राइम नंबर के लिए इंटीजर नंबर, फिर लूप चलाना है तो आई, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे अलग वेरिएबल लेंगे। तो प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ नंबर, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा करके एड्रेस ऑफ नंबर। कहां से लूप रिपीट करना है, 2 से। तो i इज इक्वल टू 2, आई लेस देन और इक्वल टू कहां तक जाना है, जो भी नंबर है उससे एक माइनस तक, तो नंबर -1 एंड i प्लस प्लस। चलो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इफ, जो मिस्टेक क्या करते हैं सब लोग,
यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं नंबर मॉड्यूलो बाय आई इज इक्वल 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया। डिवाइड हो गया तो यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे नॉट प्राइम। मिस्टेक क्या होती है सबसे, डायरेक्टली यहाँ पे एल्स में जाके प्रिंट कर देते हैं प्रिंटफ प्राइम। ठीक है, तो ये लॉजिक रॉन्ग है। चेक करते हैं इसको, सेव, कंट्रोल F9, सपोज हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं 5, तो देखो प्राइम 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 3 टाइम्स प्राइम आया, ठीक है बराबर है। लेकिन 9 के लिए चेक करेंगे, 9 तो क्या आया, प्राइम फिर नॉट प्राइम फिर प्राइम 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 प्राइम, रॉन्ग लॉजिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एल्स वाला पार्ट यहाँ पे नहीं आएगा। पता कब चलेगा, जैसे ही पूरा लूप खत्म हो जाता है उसके बाद पता चलता है कि ये प्राइम है कि नहीं। तो यहाँ पे भी एक मिस्टेक और होती है, लूप के बाहर प्रिंट कर देते हैं सब लोग प्राइम। तो इसमें भी क्या प्रॉब्लम होगा, देखो कंट्रोल F9, 5, तो 5 के लिए 2 3 4 ये जो लूप रिपीट होगी उसके अंदर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो अंदर का कोई आंसर नहीं आएगा, और लूप के बाहर जैसे ही आएगा तो प्राइम नंबर का आंसर आ गया, तो 5 के लिए बराबर है। लेकिन जब हम 9 के लिए चेक करते हैं तो क्या आया, देखो नॉट प्राइम और लूप खत्म हो गई उसके बाद प्राइम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल यूज करना पड़ेगा चेक करने के लिए। तो वेरिएबल का नाम ले लेते हैं चेक। चेक इज इक्वल टू, मैं स्टार्टिंग में ले लेता हूं सपोज 1, कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 1 ले सकते हैं, 100 ले लो 200 ले लो, मैं ले लेता हूं 1। अगर अगर यहां से ये डिवाइड होता है तो अंदर जाके मैं क्या करता हूं, चेक की वैल्यू को चेंज कर देता हूं, 1 की जगह पे मैं 0 कर देता हूं। और एक बार पता चल गया कि प्राइम नहीं है तो आगे फिर लूप रिपीट करने का मतलब नहीं है, तो मैं लूप को ब्रेक करने के लिए ब्रेक नाम का कीवर्ड यूज करते हैं। और उसके बाद जब लूप से बाहर आता है तो प्राइम कब चेक करना है, जब हमारे चेक की वैल्यू एज इट इज है तब। तो चेक इज इक्वल अगर 1 का 1 ही है तो ही उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। तो प्रिंटफ में जाके प्राइम, ये एक्चुअल लॉजिक हो गया। कंट्रोल F9 सपोज 5 तो प्राइम, कंट्रोल F9 सपोज 9 तो नॉट प्राइम। सिंपल।